हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम मनोज है। जैसे कि इस वीडियो में आपको यूज़र सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में। जी, जैसे कि यूज़र सेक्शन जो होती क्या है, तो इस यूज़र सेक्शन की हेल्प से जैसे कि हम अपने यूज़र्स को जो मैनेज कर सकते हैं। मेरा मतलब मैनेज करने का ये होता है जैसे कि नया यूज़र जो हम ऐड कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो है उसको हम एडिट कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि यूज़र्स की हमें रिकमेंड्स की होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है, उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और उस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। टाइम नहीं होने का कारण ये भी कई सारा हो सकता है, जैसे कि मैं कहीं घूमने चले जाता हूँ या फिर मेरे बॉस ने कोई मेरे को नया प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं उसमें बिज़ी हो चुका हूँ और वो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे वो जल्दी भी सबमिट करना है। तो इसलिए इसको इसको हैंडल करने में मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को इसको मैनेज करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे कोई यूज़र असाइन कर दूँ मैं, ताकि ये यूज़र जो है उसको ये वेबसाइट को जो हैंडल कर सके और अपडेट कर सके, ताकि कोई यूज़र विज़िट करे तो वो ये ना बोले कि इस वेबसाइट पे कुछ पोस्ट वगैरह तो जो एडमिन जो है डाल ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पे जो है डेली अपडेट्स हो और कोई भी यूज़र विज़िट करे तो उनको अपडेट्स उन्हें नज़र आए। तो उसके लिए जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कोई यूज़र जो है मैं असाइन करूँ और या फिर मैं उसको पे करूँ और वो मेरे वेबसाइट के लिए काम करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नया यूज़र अकाउंट ऐड करूँ। तो अकाउंट ऐड करने का मेरा मतलब ये है कि नया यूज़र ऐड मत बनाऊँ। तो जैसे कि उसके लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट एडमिन पैनल पे जाऊँगा और जैसे कि यूज़र जो यहाँ पे यूज़र्स है, ऑल यूज़र्स के नीचे ऐड न्यू, तो यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूँगा। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड न्यू का ये जो यूज़र का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि नया यूज़र बनाने के लिए कि जो नया अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो यूज़र नेम यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे मैं सैम लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी पूछ रहा है तो सैम, मैं यहाँ पे उनका ईमेल आईडी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मेरे को फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं सैम लिख देता हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम सैम, और यहाँ पे सैम, यहाँ पे मैं जीन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे वेबसाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पे वेबसाइट आप अगर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर उसका वेबसाइट है तो डाल सकते हैं, या फिर मैं वेबसाइट को यहाँ पे लीव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे पासवर्ड का दिखा रहा है तो मैं शो पासवर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। आप उसके बाद यहाँ पे मुझे कन्फर्म पासवर्ड पूछ रहा था, यहाँ पे मैं कन्फर्म कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है जैसे कि कोई यूज़र के लिए आप अकाउंट बना रहे हो यहाँ पे नया, तो यहाँ पे आप टिक करोगे तो उसको ईमेल जाएगा कि जो भी अपनी यूज़र आईडी बताई, ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, तो उसके थ्रू वो लॉगिन कर सकता है। तो आपको नोटिफिकेशन को सेंड करना है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो या फिर आप अनटिक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी में जो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे आ रहा है रोल का, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे जैसे कि आप यूज़र्स नया बना रहे हो तो ये रोल सेक्शन जो है मेन यहाँ पे होता है। तो आप देखोगे अगर वर्डप्रेस में अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे कई सारा रोल्स है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे 5 रोल्स है, जैसे कि सब्सक्राइबर हो गया यहाँ पे कंट्रीब्यूटर का है, ऑथर का है, उसके बाद एडिटर का है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो अगर आपको पता रहेगा कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अगर मैं देता हूँ, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके पास जो है सारी प्रकार की जैसे कि राइट्स होती है, जैसे कि वो चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है उसके पास। तो उसी तरह जैसे अगर यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पे मैं देता हूँ, तो यूज़र जो है यहाँ पे पोस्ट नया कर सकता है या फिर मीडिया ऐड कर सकता है या फिर पेज जो बना है उसमें चेंजेस कर सकता है, या फिर वो ये भी कर सकता है कि थीम भी जो है बदल सकता है वहाँ पे। तो इस तरह का जो राइट जो है वो जो है उसको मिलेगा, पूरी तरह यहाँ पे पूरी तरह जो मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस हमें अलाउ करता है कि हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन से यूज़र को कितना हम राइट्स देना है, या क्या कौन से यूज़र को कितना अथॉरिटी देना है, ताकि वो क्या-क्या चेंजेस यहाँ पे कर सकता है। जो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा रूल्स है, जैसे कि मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ एक-एक करके, जैसे कि आगे चल के। तो यहाँ पे अभी मुझे यूज़र्स रोल पूछा है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सब्सक्राइबर यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड न्यू यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि ऐड न्यू यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे यूज़र जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका यूज़र नेम आ रहा है और यहाँ पे नेम आ रहा है सैम जैन, और यहाँ पे ईमेल आईडी है और यहाँ पे ये जो है रोल है सब्सक्राइबर। तो ये मैंने अलाउ किया है इसको। तो अभी जो है अभी ये यूज़र आईडी के साथ मैं आपको लॉगिन करके बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू विंडो में जाऊँगा और यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं
ये 3 ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू इन लाइक विंडो ओपन करूँगा, जहाँ पे जो हिस्ट्री जो है कैप्चर नहीं होती, तो ये मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन, आप डायरेक्ट जो शॉर्टकट की लाइक प्रेस कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं अभी लोकल होस्ट यहाँ पे मैं लॉगिन करने हुआ लाइक जो सैम आईडी से, तो यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र आईडी और यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैं पासवर्ड रखा हूँ ये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी कम जो है यहाँ पे रोल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है और एक कोलैप्स मेनू का जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, तो इतना ही सारा। और उसी तरह मैं यहाँ पे मैं लाइक यहाँ पे मैं दूसरे विंडो में यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सारी प्रकार की यहाँ पे जो रोल है यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लाइक सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, लाइक ऑथर है, ये एडिटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे और सेम उसी तरह मैं यहाँ पे ये विंडो में आता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ से मैं प्रोफाइल के अंदर ही मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है यहाँ पे आप लाइक वर्डप्रेस के अंदर जो है यूज़र को जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि तुम इतना ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये इसके थ्रू जो है आप जो उसको है कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी तरह आप यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे सब्सक्राइबर दी गई, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी वही आपको लाइक एग्जांपल देके बताया प्रैक्टिकली। और यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है, यहाँ पे ऑथर है और यहाँ पे एडिटर है। तो मैं आपको अभी देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर, अगर मैं सब्सक्राइबर रखूँगा तो इसका रोल क्या होने वाला है, और कंट्रीब्यूटर मैं रखता हूँ तो ये क्या परफॉर्म करने वाला एक्शन, और जैसे कि ऑथर रखता हूँ तो क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है। तो उसी तरह ये जो है मैं एडिटर और जो सारी जो इसका मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का है और ये एडिटर है और जैसे कि ये ऑथर है और ये कंट्रीब्यूटर का रोल है, जैसे कि और ये सब्सक्राइबर का है जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाया यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन के जो पास जो है सारी प्रकार की जो रोल्स यहाँ पे राइट जो है अवेलेबल होती है। वो चाहे तो नया पेज एडिट कर सकता है या फिर कस्टमाइज़ कर सकता है या फिर उसको डिलीट कर सकता है या थीम भी चेंज कर सकता है तो उसको जो है सारी प्रकार जो राइट जो है अलाउ यहाँ पे रहती है, यहाँ पे उसको लाइक उसके पास सारी प्रकार की जो अथॉरिटी यहाँ पे वो कर सकता है। तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे एडिटर के पास अगर हम जाएंगे तो एडिटर के पास जैसे कि सेम उसी तरह एडिटर के पास अगर हम देखेंगे तो उसके पास यहाँ पे पोस्ट वगैरह सब सारी प्रकार की सेम राइट्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अपीयरेंस उसके पास नहीं है, प्लगइन्स नहीं है, तो ये सारा जो है उसके पास जो ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे वो नया पोस्ट भी कर सकता है, मीडिया कर सकता है, यहाँ पे पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो उसी तरह नया नया पोस्ट यहाँ पे वो लाइक ऐड कर सकता है और वो पब्लिश कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑथर के पास यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सेम एज़ कम्पेयर, अगर एडिटर से हम कंपेयर करेंगे तो सेम सारे कुछ सेम है यहाँ पे। यहाँ पे लाइक ऑथर को यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो एडिटर को यहाँ पे जैसे कि पेजेस यहाँ पे ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे पेजेस लाइक यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हैं और ऑथर को वहाँ पे जो पेजेस ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो लाइक यहाँ पे ऑथर को जो है ऑप्शन जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे जो पोस्ट कर सकता है, मीडिया ऐड कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है या लाइक प्रोफाइल अपडेट कर सकता है या टूल्स के अंदर जो सारे प्रकार की जो है चेंजेस वगैरह वो कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूटर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है। कंट्रीब्यूटर जैसे कि यहाँ पे सेम जैसे कि पोस्ट कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है या फिर जैसे कि प्रोफाइल में चेंजेस कर सकता है या टूल्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकता है। अगर कंट्रीब्यूटर में ये डिफरेंस यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर लाइक कोई पोस्ट यहाँ पे करेगा तो पोस्ट जैसे कि वो सबमिट करने का लाइक ऑप्शन उनको आता है, पब्लिश वो नहीं कर सकता है। सबमिट जैसे कि सबमिट मैं करता हूँ तो वो जो लाइक रिव्यू के लिए जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा, एडमिन के पास रहेगा। वो जब तक एडमिन जो है जैसे कि वो पोस्ट देखेगा, वो रिव्यू नहीं करेगा, वो रिव्यू अच्छा है या नहीं बुरा है वेबसाइट के लिए, उसके बाद ही वो रिव्यू कर लाइक जो अपडेट कर सकता है। तो कंट्रीब्यूटर को डिफरेंस ये है कि कंट्रीब्यूटर को जो है अथॉरिटी नहीं दी गई है डायरेक्टली पोस्ट करने के लिए। वो सिर्फ सबमिट कर सकता है जो पोस्ट लाइक रिव्यू करने के लिए, उसके बाद जो एडमिन जो है उसको पब्लिश कर सकता है। तो ये डिफरेंस है कंट्रीब्यूटर में। उसके बाद सब्सक्राइबर में आपको जैसे कि बताया कि काफ़ी कम रोल है, एक ही प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वही दिया गया है। तो उसी तरह जो है यहाँ पे भी आपको मैं दिखा लाइक यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह जो है वर्डप्रेस के अंदर जो है काफ़ी सारा जो ऑप्शन दी गई है और उस जो ऑप्शन जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या लाइक रोल जो है हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसकी तरह।
तो अभी जो मैंने आपको रोल वगैरह ये जो रोल दिखाया है, मैं चाहता हूँ जैसे कि आपको मैंने बताया कि डिटेल में कि क्या किसके पास कौन सा रोल अवेलेबल है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे कि सब्सक्राइबर के लिए आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे जैसे कि उसके पास जो ऑप्शन जो है प्रोफाइल का ही है, वही उसके अंदर ही वो अपडेट कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी उसके पास जो राइट्स नहीं होती है। तो अभी जो है मैं आपको दूसरा रोल रोल जो है ऐड करके बताऊंगा उसके बारे में, लाइक क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो मैं एडमिन पैनल में यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल यूज़र पे यहाँ पे क्लिक आउट कर लूँगा और यहाँ पे जो मेरे पास यूज़र्स है जैसे कि सैम मैंने बनाया है यहाँ पे, तो अभी जो सब्सक्राइबर यहाँ पे दिया है इसको मैं जो अभी फ़िलहाल मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, इसका मैं रोल चेंज करना चाहता हूँ। तो नीचे आऊँगा और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे मैं उसको मैं कंट्रीब्यूटर यहाँ पे करके रख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके हिसाब से जैसे यहाँ पे मैं उसको नीचे आके यहाँ पे फ़िलहाल उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट यूज़र। तो अपडेट यूज़ करने के बाद आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऑल यूज़र्स में जाऊँगा और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो लाइक रोल है यहाँ पे कंट्रीब्यूटर हो चुका है। तो उसी तरह मैं अभी उसी विंडो में चले जाता हूँ यहाँ पे और इसको जो मैं फ़िलहाल जो है रिफ़्रेश में कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो ये कंट्रीब्यूटर का रोल जो है हमारे पास आ चुका है। तो इसके अंदर जैसे कि पोस्ट, कमेंट्स, कॉन्टैक्ट, ये फॉर्म जो हमने बताया वो फॉर्म जो बनाई थी वो है, और ये प्रोफाइल सेक्शन, ये टूल्स है। तो ये सारा हम जो चेंजेस इसके साथ लाइक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे, और पोस्ट के लिए यहाँ पे जैसे कि मैं ऐड न्यू पोस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे कोई भी पोस्ट, और नया पोस्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ। टाइटल यहाँ पे मैं दे लेता हूँ हाउ आर यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हाउ आर यू पोस्ट का टाइटल का नाम है। और मैं जो यहाँ पे जो है मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ, माय नेम इज़ मनोज मंडल। यहाँ पे जो मैं फ़िलहाल मेरा नाम जो है यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे पब्लिश मैं फ़िलहाल यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप देखो तो यहाँ पे सबमिट और रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे ऑप्शन सबमिट और रिव्यू। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो हाउ आर यू पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसके बाद ये मैं ऐड, ये जो है रिव्यू में लाइक अभी जो है ये रिव्यू के अंदर है, तो और कमेंट भी मैं करूँगा तो सेम उसी तरह ये पेंडिंग में चले जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं अभी आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ ताकि वो जो नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ताकि वो को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि वेबसाइट मैं ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे देखो तो रिसेंट पोस्ट में यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो उसी तरह जब तक ये अपडेट पब्लिश नहीं हुआ है तब तक वहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एडमिन पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट में मैं क्लिक आउट करूँगा, तो आप देखोगे तो ये देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इसको मैं अभी रिव्यू करने के लिए यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक आउट करूँगा और एडिट पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा एडिट का यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे तो ये जो मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ ताकि ये मेरे यूज़र्स के लिए लाइक जो यूज़र जो मेरे वेबसाइट पे आने वाला है उसके लाइक बेटर है या नहीं है। तो उसी तरह मैं इसको रिव्यू कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर दूँगा और यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूँगा। तो पब्लिश करने के बाद अभी वेबसाइट पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे जैसे कि रिसेंट पोस्ट में देखिए हाउ आर यू यहाँ पे आ चुका है, हाउ आर यू। और उसी तरह मैं यहाँ पे भी मैं जाऊँगा ये, तो यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश में करूँगा तो आप देखोगे तो वेबसाइट पे यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है हाउ आर यू। तो इस तरह जो है हम जो है कंट्रीब्यूटर यहाँ पे लाइक कंट्रीब्यूटर का जो रोल है यहाँ पे, जब तक वो एडमिन जो है रिव्यू लाइक वहाँ से अपडेट नहीं करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा। अब उसी तरह मैं आपको दूसरा लाइक यूज़र्स भी रोल करके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं एडमिन पैनल में जाता हूँ, तो इसी तरह यहाँ पे मैं एडमिन पैनल में जाके और ऑल यूज़र पे क्लिक आउट करूँगा तो यहाँ पे देखिए सेम है। तो यहाँ पे मैं एडिट कर लूँगा, यहाँ पे इसको मैं एडिट करने के बाद यहाँ पे सेम या नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे मैं इसका जो रोल है यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, ऑथर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल जो है अपडेट यूज़र पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू विंडो में यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे सेम उसी तरह, और इसको जो है यहाँ पे मैं ये जो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो है अभी मेरे पास ऑथर का जो लाइक ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, तो ऑल पोस्ट करके ऑथर का मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, सेम है। बट यहाँ पे मैं कोई भी पोस्ट मैं करूँगा तो वो रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐड न्यू पोस्ट पे मैं जाऊँगा यहाँ पे, और ऐड न्यू पोस्ट जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हाय माय नेम इज़ सैम, यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ और ये मैं इसको कॉपी करके मैं नीचे भी यहाँ पे मैं इसको जो है पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसी तरह यहाँ पे मैं पब्लिश यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पब्लिश। तो ये देखिए यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आया कि रिव्यू करने के लिए।
तो उसी तरह मैं वेबसाइट को यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे तो रिसेंट पोस्ट में यहाँ पे देखिए हाय माय नेम इज़ सैम यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह जो है यहाँ पे ये जो ऑथर का जो है रोल जो यहाँ पे लाइक यहाँ पे है, और इसके लिए यहाँ पे हमें रिव्यू का ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली हम पब्लिश कर सकते हैं। उसकी उसी प्रकार मैं आपको दूसरा रूल भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यूज़र्स में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं एडिट पे सेम सैम फिर से मैं एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे यूज़र्स सेक्शन जो यहाँ पे रोल ऑथर की जगह यहाँ पे मैं एडिटर डाल के यहाँ पे इसको मैं सेव कर लूँगा और इसको मैं एडिटर करके यहाँ पे मैं इसको अपडेट यूज़र यहाँ पे कर दूँगा। तो इस तरह जो मेरा अभी मैं एडिटर मोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एडिटर का जो ऑप्शन यहाँ पे ये, और उसके बाद मैं उस विंडो में चले जाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पेजेस का भी ऑप्शन आ चुका है। तो अभी मैं नया पेजेस भी मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ऐड नया पेजेस में चले कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नया टाइटल आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइटल पेजेस का लिख देता हूँ वेलकम, यहाँ पे मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ वेलकम, और यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ हेलो वेलकम टू माई पेज। यहाँ पे मैं इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसी तरह मैं इसको भी पब्लिश कर लेता हूँ। इस प्रकार यहाँ पे आप देखोगे तो सेम उसी तरह यहाँ पे पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मैं यहाँ पे नया नया जो पेज यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ तो ये देख जा रहा लाइक पेज यहाँ पे मुझे नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पेज यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह जो हम ऐड कर सकते हैं, और ये जो एडिटर में ऑप्शन जो है मेरे पास एक एक्स्ट्रा जो पेज का ऑप्शन मेरे पास मिल जाता है। तो इस तरह जो हम चेंजेस कर सकते हैं एडिटर इस तरह। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास लाइक है लास्ट वाला, अभी हमारे पास जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी जाऊँगा और रोल में मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नीचे आके यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। तो उसके बाद ये मेरे पास जो है अभी एडमिशन का रोल मैं इसको दिया हूँ, तो इसके पास जो है सारा रोल जो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो तो सभी प्रकार के रोल जो इसके पास आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो ये चाहे तो ये मैं इसको अगर मैं एडमिन में यहाँ पे मैं बना दिया हूँ यहाँ पे, तो ये चाहे तो मेरे लाइक वेबसाइट का जो थीम भी चेंज कर सकता है, या फिर कौन से पेज को लाइक अदल बदल या लाइक चेंजेस भी कर सकता है, या कुछ डिलीट भी कर सकता है। तो इस प्रकार सारी अथॉरिटी जो मैं उसको अभी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन का जो रोल होता है सेम यहाँ पे भी दी गई है, और सेम मैं इधर भी आऊँगा तो सेम रोल सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी मैं ऑल यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो सेम यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे भी मैं अगर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑल देखिए यूज़र का सेक्शन यहाँ पे भी मुझे सेम दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी 2 मुझे यूज़र दिखा रहा है और वहाँ पे भी 2 यूज़र दिखा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं दोनों को मैं एडमिन कर चुका हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मेरे पास सारी जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ चुकी है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पर्सन आप रख रहे हो कितने भरोसेमंद लायक है या नहीं। उसको मैं सारा सारा जो राइट्स है एडमिन का देना अच्छी बात है या भरोसे के लायक है या नहीं है, ताकि क्योंकि आप अगर राइट्स अगर पूरा आप देते हो तो सारी जो कुछ भी छेड़खानी आपके वेबसाइट के साथ वो कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप सोच समझ के अपने वेबसाइट का जो लाइक कंट्रोल जो कंट्रोल कर सकते हो। आप आपको लग रहा है कि वो पर्सन मेरे वेबसाइट को लाइक अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो आप उसी तरह रूल आप जो है उसको अलाउ कर सकते हो कि क्या क्या वो कर सकता है। पूरा जो सेक्शन हमने लाइक देख लिया, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो हमने सब्सक्राइबर भी देख लिया यहाँ पे, सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है यहाँ पे। उसके बाद कंट्रीब्यूटर यहाँ पे कि कंट्रीब्यूटर जो है क्या-क्या एक्शन जो परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद ऑथर, और यहाँ पे एडिटर हमने देखा, और लास्ट में हमने एडमिन, जैसे कि एडमिन का जो भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करें तो वही एडमिन का जो रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे तो उसके पास सारी प्रकार की जो राइट्स होती है। तो इस तरह जो है हम यूज़र्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, या फिर ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो है उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा लाइक यूज़र्स को जो है हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम नहीं है या कहीं बाहर गया, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मैं पर्सन जो मैं अपॉइंट कर सकता हूँ और मैं उसको पे कर सकता हूँ। जो हमारा यूज़र सेक्शन था आज के लिए, तो अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहे तो आप मेरा जो फेसबुक जो पेज है आप उसको भी लाइक कर सकते हो, या फिर कुछ आपको कुछ डाउट होता है तो आप मैसेज आप लीव कर सकते हो, और या फिर कुछ आपको डाउट्स है तो ये आप मेरे इंस्टा पेज पे आप कनेक्ट कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या और आपको कुछ और भी कुछ ज़्यादा क्वेरी है तो आप मेरा जो ईमेल आईडी है यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ भी अगर डाउट रहे वीडियो रिलेटेड आप मुझे मैसेज लीव करें या कमेंट करें, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम लाइक जो समझ में नहीं है तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।